ये कहानी है 10 बच्चों के बाप घनश्याम की। 10-10 बच्चों को पालना घनश्याम के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन घनश्याम को कोई ऐसी चीज मिली जिसने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तो देखते हैं क्या थी वो चीज और घनश्याम ने अपने 10-10 बच्चों को कैसे पाला। रात के 10 बज चुके थे। घनश्याम खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि तभी उसने घर के बाहर बच्चों के रोने की आवाज सुनी। इतनी रात को ये बच्चों के रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये तो नवजात शिशुओं की आवाजें लग रही हैं। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। घनश्याम ने बाहर जाने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर 2 नवजात बच्चे रखे हुए थे। दोनों बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हे भगवान, इन नवजात बच्चों को यहाँ रखकर कौन चला गया है? मुझ गरीब के घर को अनाथालय समझ रखा है। अब मैं 10-10 बच्चों को कैसे पालूंगा? जी हाँ, सही सुना आपने, 10-10 बच्चे। दरअसल घनश्याम एक गरीब मजदूर था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वो जो भी पैसे कमाता उससे उसके और उसके परिवार का एक वक्त का खाना भी भरपेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि घनश्याम के अपने 8-8 बच्चे थे और आखिरी 8वें बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी पत्नी राधा की मौत हो गई थी। घनश्याम अकेला ही अपने बच्चों को पाल रहा था और अब तो घनश्याम के पास 10 बच्चे हो गए थे। हे भगवान, 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी कुछ इंतजाम कर दो। बेचारा घनश्याम उन दोनों मासूम बच्चों को दूध पिलाकर सुला देता है। दूसरे दिन अब इन दोनों बच्चों को छोड़कर काम पर कैसे जाऊं? अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो आज रात के खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और इन बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगा? घनश्याम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी त्रिशा बोली, बाबा, आप परेशान मत हो, आप अपने काम पर जाओ, इन बच्चों को मैं संभाल लूंगी। त्रिशा बेटी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब मैं काम पर जा सकता हूँ। तुम अपना और बाकी बच्चों का ख्याल रखना। 12 साल की त्रिशा घनश्याम की सबसे बड़ी बेटी थी। घनश्याम जब काम पर जाता तब त्रिशा ही सब बच्चों का ध्यान रखती। लेकिन आज तो उसे उन दोनों नवजात शिशुओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन त्रिशा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी की। शाम को जब घनश्याम घर लौटा, बाबा, मैंने उन दोनों बच्चों को दूध पिला दिया था और सब बच्चों को खाना भी खिला दिया था, लेकिन अब दूध खत्म हो गया है। अब हम रात में उन दोनों बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? घनश्याम देखता है कि उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। वो मन ही मन सोचने लगता है, इतने पैसों में तो 9 लोगों के लिए खाना भी नहीं आ पाएगा। फिर इन दोनों बच्चों के लिए दूध कैसे लाऊं? काश मेरे पास कोई जादू होता तो मैं उस जादू से इन सब बच्चों को भरपेट खाना खिला पाता। घनश्याम त्रिशा से कहता है, त्रिशा बेटी, मैं थोड़ा आटा और दाल ले आता हूँ और दूध भी लेकर आऊंगा। तुम सबके लिए खाना बनाना, लेकिन मेरा खाना मत बनाना। क्यों बाबा, आपके लिए खाना क्यों ना बनाऊं? वो बेटी, आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर घनश्याम राशन लाने के लिए घर से बाहर निकल गया। लेकिन त्रिशा सब समझती थी। हम सब भूखे ना रह जाएं, इसलिए बाबा आज खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मैं बाबा को भूखा नहीं सोने दूंगी। उधर घनश्याम ने अपने हिस्से का राशन बचाकर उन्हीं पैसों से दूध खरीद लिया। त्रिशा ने सबके लिए खाना बनाया और खुद एक रोटी कम खाकर घनश्याम को एक रोटी खिलाई। बाबा, आज मेरे पेट में भी दर्द है, इसलिए मैं एक ही रोटी खाऊंगी। एक रोटी आप खा लो। मेरी बच्ची मुझसे झूठ बोलने लगी है। आपसे ही सीखा है बाबा। जिस तरह आप हम सभी बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, उसी तरह हम भी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। त्रिशा की बातें सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। घनश्याम को जिस दिन अच्छे पैसे मिलते उस दिन वो खाना खाता, और जिस दिन उसे कम पैसे मिलते उस दिन वो खुद भूखा ही रह जाता। लेकिन अपने 10-10 बच्चों को वो कभी भूखा नहीं सोने देता। एक दिन घनश्याम रोज की तरह मजदूरी का काम ढूंढने के लिए सुबह सुबह घर से निकला। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि तभी उसके पैर से कोई चीज टकराई। उसने देखा तो वो एक घड़ी थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। घनश्याम ने उस घड़ी को उठा लिया। अरे, ये किसकी घड़ी है? ये तो बहुत महंगी लग रही है। लगता है किसी ने अभी अभी इस घड़ी को दुकान से खरीदा था। लेकिन मैं कैसे पता करूं कि इस घड़ी का मालिक कौन है? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। इसे बेच देता हूँ।
इससे मुझे आज अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तब तक इसे पहन लेता हूँ। ऐसा सोचकर घनश्याम ने उस घड़ी को पहन लिया और सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और वो आदमी घनश्याम को धक्का मारते हुए निकल गया। अरे, ये तो मुझे धक्का मारकर चला गया। क्या इसे मैं दिखाई नहीं दे रहा था? घनश्याम ने उस आदमी को आवाज लगाई, लेकिन उस आदमी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तभी घनश्याम को एक और आदमी ने धक्का मारा और उसके सामने से निकल गया। घनश्याम सोचने लगा, क्या ये लोग अंधे हो गए हैं या फिर मैं ही किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ? ऐसा सोचकर घनश्याम एक घड़ी की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, अरे भाई साहब, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ। लेकिन दुकानदार ने घनश्याम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब घनश्याम ने सोचा कि मैं तो इसके सामने ही खड़ा हूं, लेकिन दुकानदार फिर भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तब घनश्याम ने अपनी घड़ी उतारी और दुकानदार की आंखों के सामने ले गया और उसे घड़ी दिखाने लगा। तभी अचानक दुकानदार घबरा गया और बोला, तुम कौन हो और दुकान के अंदर कब आए? मैंने तुम्हें अंदर आते हुए नहीं देखा। तो ये सब इस जादुई घड़ी का कमाल है। इसे पहनते ही मैं किसी को दिखाई देना बंद हो जाता हूँ और इसे उतारते ही मैं सबको दिखाई देने लगता हूँ। ये घड़ी तो मेरे बहुत काम आ सकती है। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और घनश्याम दुकानदार से बिना कुछ कहे दुकान से बाहर आ गया और उसने घड़ी बेचने का इरादा बदल दिया। इस घड़ी की मदद से मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकता हूँ। और घनश्याम ने वो घड़ी पहन ली, जिसके बाद वो लोगों को दिखना बंद हो गया। उसके बाद घनश्याम सबसे पहले कपड़े की एक बड़ी सी दुकान में गया और वहां से उसने अपने 10 बच्चों के लिए कपड़े उठा लिए। उसके बाद घनश्याम खाने की दुकान पर आ गया और वहां से उसने बहुत सारी फल, मिठाइयां और खाने के दूसरे सामान भी उठा लिए। और सबसे अंत में घनश्याम एक बड़ी सी राशन की दुकान में गया और वहां से उसने महीने भर का राशन उठा लिया। अपनी अपनी दुकानों से सामान को हवा में जाता हुआ देखकर सारे दुकानदार घबरा गए और कोई भूत या चुड़ैल का साया समझकर दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। भूत, भागो भागो भागो, भूत आया, भूत, भागो रे। घनश्याम ये सब देखकर हंसने लगा और हंसता हुआ वो सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। घर के दरवाजे पर आकर उसने अपनी जादुई घड़ी उतार दी। घनश्याम को इतने सारे कपड़े, मिठाइयां और खाने के सामान के साथ देखकर उसके 10 बच्चे बहुत खुश हुए। अरे, बाबा तो आज बहुत सारी मिठाई लाए हैं। तुम भी खाओ ना बाबा। मैं तो ढेर सारे फल खाऊंगा। मैंने कभी इतने सारे फल नहीं देखे। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने और ढेर सारी मिठाइयां खाईं। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर घनश्याम भी बहुत खुश था। आज सबने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। रात में सोते समय घनश्याम सोचने लगा, आज का दिन तो अच्छा निकल गया, लेकिन ये काम रोज रोज नहीं कर सकता। लोगों को शक हो जाएगा और मैं एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ और काम करना होगा। ये सब सोचते सोचते घनश्याम की आंख लग गई। घनश्याम ने महीने भर का राशन तो घर में जमा कर लिया था, इसलिए महीने भर उसे काम की कोई चिंता नहीं थी। वो रोज सुबह अपनी जादुई घड़ी पहनकर घर से बाहर निकल जाता और लोगों की मदद करता। कभी वो किसी दुकान से चोरी करते हुए चोरों को पकड़ लेता, तो कभी किसी गरीब, बेसहारा और बुजुर्गों की मदद करता। इस तरह से घनश्याम भलाई का काम करता। पूरे शहर में गायब के नाम से घनश्याम की चर्चा हो रही थी। एक बार तो घनश्याम ने एक बैंक में डाका डालते हुए डकैतों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह से घनश्याम ने बैंक के पैसे भी लुटने से बचा लिए और बैंक कर्मियों की जान भी बचा ली। ये सब देखकर पुलिस ने कहा, तुम जो कोई भी हो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा, इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने आना होगा। ये सुनकर घनश्याम ने अपनी जादुई घड़ी उतार दी और पुलिस के सामने आ गया। घनश्याम को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते कि आज तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। इन डकैतों को पकड़ने के लिए कई महीनों से हमारी स्पेशल टीम लगी हुई थी, लेकिन हम फिर भी इन्हें नहीं पकड़ पाए। तुमने इन डकैतों को पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ में एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मैं अपने 10-10 बच्चों को आराम से पाल पाऊंगा। 10-10 बच्चे? हाँ मालिक, मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता था। मैं चाहता तो अपनी शक्ति से कहीं से भी पैसे ले आता, लेकिन मैं अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिलाना चाहता हूँ और उन्हें ईमानदारी से जीना सिखाना चाहता हूँ। मैंने जिस जिस दुकानों से कपड़े और खाने के सामान उठाए थे, मैं अब उन सबको उनके पैसे वापस कर दूंगा।
बहुत खूब, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। और कुछ ही दिनों के बाद घनश्याम को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का चेक दिया गया और साथ ही उसी बैंक में गार्ड की नौकरी भी दी गई। उन पैसों से सबसे पहले घनश्याम ने उन सभी दुकानदारों को उनके पैसे लौटा दिए जहां से वो सामान उठाकर लाया था, और बचे हुए पैसों से घनश्याम ने अपने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां खरीदी। अब घनश्याम रोज ड्यूटी पर भी जाने लगा। घनश्याम और उसके 10-10 बच्चों के गरीबी के दिन दूर हो गए थे। घनश्याम ने अपने 10 बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। अब मुझे इस जादुई घड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखूंगा। हो सकता है फिर कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। और इस तरह से घनश्याम अपने 10-10 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बेटा बेटी एक समान, ये कहानी है सरिता और सोनू की। कहने को तो दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। सरिता 10 साल की थी और सोनू 8 साल का, लेकिन फिर भी दोनों के झगड़े ऐसे कि सारे घर को बीच बचाव के लिए आना पड़ता था। सोनू मान जा, दे दे मेरी गुड़िया, वरना बहुत मारूंगी तुझे। ऐसे कैसे मारोगी? मैं लड़का हूँ, तुमसे ज्यादा ताकत है मुझ में। हा, बड़ा आया ताकतवर। देखा था मैंने कल कैसे उस महेश से पिट कर आया था तू, और आते ही माँ के सामने फुद्दू की तरह रो रहा था।